जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ऑप्शन एंड डाटा एनालिसिस 19 सितंबर 2024 के लिए, और कल एक्सपायरी है निफ्टी की। अब आने वाले कल के लिए एनालिसिस करेंगे। डाटा तो माइल्ड बुलिश है, और फ्रेट का आज रात को मीटिंग है 12 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में पता चलेगा। मेरे हिसाब से 0.25 बढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है, उम्मीद नहीं है अभी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में वो क्या बोल रहे हैं कि घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे नवंबर में, और कितना घटाएंगे, उसके ऊपर पूरा फोकस रहेगा मार्केट का। लेवल तो बना के दिए, लेकिन लेवल तो कल कुछ काम लगेगा नहीं, तो गैप अप या गैप डाउन खुलेगा। लेकिन अपना मार्केट को तो कोई फ़र्क नहीं गिरता। अगर गैप डाउन भी खुला तो लास्ट में खींच देंगे लोग, बुलिश कर देंगे बाज़ार को। तो उसी हिसाब से मैंने लेवल बनाया, कुछ लेवल बनाया, कोई ख़ास नहीं बनाया। ये आज की समरी है। ट्रेड लिए थे अच्छा खासा, 5331.75 जमा हुए, और सही टाइम पे निफ्टी का पुट पकड़े थे हम लोग ने। 25,400 का पुट 68 रुपया में 60 का लो बनाया था, और 60 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था। 109 में मैंने बिकवा दिया था। मैंने बोला था जिनको रखना हो तो ट्रेल स्टॉप लॉस करें। 125 और 150 का टारगेट दिया था, तो 193 तक गया था। तो जिनको भी मिला होगा अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। उसके बाद फिर 25,500 200 का लिया था 39 रुपीज़ से। पहले 32 लिखा था मैंने, फिर मेरे को समझ में आया तो मैंने बोला भाई रिस्क टेकर 39 में बाई कर लो। तो मैंने 90 का टारगेट दिया था। 73 में मैंने बोला भाई बुक कर लो, या तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, जिनको 90 में बेचना हो 90। तो 91 किया था। उसके बाद बैंक निफ्टी सुबह लिए थे पुट, लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी में कॉल लिए थे 52,900 का 40 रुपया में, जीरो हीरो बोल के दिए थे। ऊपर में 93 के पास मैंने 50% बुक करवा दिया था। मैंने मैसेज मारा, उतने में 98 हो गया, तो फिर मैंने 98 ही लिख दिया। ऊपर 120 का टारगेट था, और 120 के ऊपर 148 190 दिया था, लेकिन वहाँ तक नहीं गया, एग्जैक्ट 120 से ही घूम गया। उसके बाद बैंक निफ्टी वापस लिया था। 51,500 का पुट लिया था, 52,500 का पुट लिया था। 23 में जीरो हीरो बोल के दिया था, वो जीरो ही होना था। फिर निफ्टी भी लिए थे, लेकिन वो कोई खास उसमें हुआ नहीं। बैंक निफ्टी 51,500 का 102 रुपया में लेके आए। 109 रुपया 30 पैसा बंद है। पुट लिए हैं मैंने जानबूझ के 1200 पॉइंट नीचे का लिया, क्योंकि जाने का इसमें ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा 50 रुपया खुल जाए, अपने को एग्जिट कर देना। तो 50 रुपये का रिस्क है 750 रुपया। ऐसे मैंने 70 का स्टॉप लॉस दिया है, तो 70 खुले संग बेच देना। अगर प्रॉफिट में है तो लेवल मैंने दिए है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। क्लोजिंग का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, या कॉस्टिंग का 102 का स्टॉप लॉस डाल के आराम से बैठिए, जितना ऊपर जावे। फिर वहाँ पे ऊपर का भाव में 50% बुक कीजिए, और 50% को छोड़ दीजिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो के कंटेंट से आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस चैनल से नए जुड़े, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। HM स्टॉक्स व्यूअर्स, दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से उपलब्ध किया। आज FI ने इंडेक्स में 5,306 करोड़ का बाई किए, और सेल किए 3887 करोड़ का। नेट में 1419 करोड़ का बाई किए। FI ने FNO स्टॉक्स में 2163 करोड़ का बाई किए। FI ने केस में 1154 करोड़ का बाई किए, और DI ने 152 करोड़ का बाई किए। ये FI की इंडेक्स वाइज पोजीशन है। देखिए निफ्टी में इन लोग ने कोई खास नहीं है, 207 करोड़ का सेल किए, और इंडेक्स ऑप्शन में 2897 करोड़ का बाई किए। बैंक निफ्टी ऑप्शन में जरूर बाई किए, तो शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, इसलिए यहाँ पर बाइंग दिखा रहा है अपने को 1644 करोड़ का। और बैंक निफ्टी ऑप्शन में 43,213 करोड़ का बाई किए। फिन निफ्टी में भी 4.77 करोड़ का बाई किए, और 43,212 करोड़ का बाई किए ऑप्शन में। मिड कैप निफ्टी में 23.19 करोड़ का सेल किए, और 568 करोड़ का ऑप्शन में बाइंग है। ये डाटा शीट है, और डाटा शीट में क्लाइंट ने 14,522 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट में अभी भी वो लॉन्ग में हो गए 1,52,323 कॉन्ट्रैक्ट। DI ने 1920 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, तो नेट में वो शॉर्ट में 52,327 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने बहुत किया 17,235, तो नेट में वो लॉन्ग में है 2,37,487 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने सोल्ड किए 4,633 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में 32,837 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है।
इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने सोल्ड किए 35,145, तो नेट में वो अभी भी शॉर्ट में है 2,91,909 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने बहुत किए 1,01,354 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में है 3,57,715 कॉन्ट्रैक्ट। और प्रो ने सोल्ड किए 66,209 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो है 67,884 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने सोल्ड किए 3,05,115 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में 8,08,687 कॉन्ट्रैक्ट। DI ने सोल्ड किए 31 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में लॉन्ग में इंडेक्स पुट में 6,26,492 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने बहुत किए 1,23,157 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो इंडेक्स पुट में लॉन्ग में 3,56,477 कॉन्ट्रैक्ट। और प्रो ने बहुत किए 1,85,058 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो अभी भी शॉर्ट में 1,74,282 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल डाटा देखा जाए तो माइल्ड बुलिश बोल सकते हैं। अब फेड का क्या मीटिंग आता है, आउटकम आता है, उसके ऊपर कल बाजार रहेगा। और परसों शुक्रवार को जापान का इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या घटाएंगे उसकी अनाउंसमेंट होगी फ्राइडे को। तो हो सकता है कल शायद बाजार मुंह दे ऊपर नीचे, लेकिन फाइनल फ्राइडे को होगा। देखते हैं अब क्या होता है। इंट्राडे थर्सडे 19 सितंबर 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पोर्ट बिलो 13,156 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 13,025, रजिस्टर ऊपर में 13,260। इंट्राडे थर्सडे 19 सितंबर 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी 13,100 का कॉल है वीकली वाला, जहां घटे हुआ 90 के पास लेना, 80 का स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट का। अगर वो हिट होवे तो नीचे फिर 45 रुपया तक जा सकता है, तो देख के लीजिएगा, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। इंट्राडे थर्सडे 19 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 25,380 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 25,280 और 280 टूटे तो 25,180, रजिस्टर ऊपर में 25,475 और उसके ऊपर चले तो 25,570 तक भी कल जा सकता है। कल दोनों साइड मूवमेंट हो सकता है। इंट्राडे थर्सडे 19 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी 25,600 का कॉल वीकली वाला, एबव 36 के ऊपर चले तो लेना है 30 का स्टॉप लॉस, 6 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस बस। रजिस्टर ऊपर में 51 और 69, अगर गैप अप भी खुल जाएगा तो मिलेगा ही नहीं, तो फिर भूल जाने का है। इसलिए BTST मैंने बोला था 25 रुपया 65 पैसा में, लेकिन 30 रुपया तक आया था तो हम लोग लिए नहीं, क्यों अपना भाव से आता तो लेके जाते। और पुट का मैंने स्लाइड नहीं बनाया है, कल देख के लाइव मार्केट में दे दूंगा, क्या गैप अप खुलता है गैप डाउन खुलता है, तो उसके ऊपर फिर पता चलेगा। इंट्राडे थर्सडे 19 सितंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट बिलो 24,327 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 24,245, 24,080, रजिस्टर ऊपर में 24,500। इंट्राडे थर्सडे 19 सितंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी 24,300 का पुट वीकली वाला, जहां घटे वहाँ 7965 के पास लेना है, सपोर्ट 50 का रहेगा, रजिस्टर ऊपर में 190 का। इंट्राडे थर्सडे 19 सितंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी 24,400 का कॉल है वीकली वाला, बिलो 190 के नीचे सेल जोन, रजिस्टर ऊपर में 250 का रहेगा, सपोर्ट 58 रुपये का। अब ये नहीं है कि खुलते ही बेच देना, वेट कीजिए, 190 के ऊपर चलता है तो नहीं बेचना, जब ऊपर से 190 के तोड़े तब बेचना है, 250 का स्टॉप लॉस, या तो फिर जो भी हाई बना हो 220 230 का भी बना हो तो उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और दूर का लगाना हो तो 250 का स्टॉप लॉस। इंट्राडे थर्सडे 19 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 52,600 के नीचे सेल जोन रहेगा, सपोर्ट 52,285 और 285 टूटे तो 51,900 तक भी आ सकता है, रजिस्टर ऊपर में 53,085। इंट्राडे थर्सडे 19 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी 51,500 का पुट वीकली वाला, एबव 110 के ऊपर बाई जोन में रहेगा, सपोर्ट 77 और 77 टूटे तो 45 तक भी आ सकता है, रजिस्टर ऊपर में 160 के ऊपर 210 के ऊपर 263 और 263 के ऊपर 315। BTST ये हम लोग 102 में लेके गए हैं, तो 77 या 70 का स्टॉप लॉस दिया है, 70 का स्टॉप लॉस हो तो एग्जिट कर जाना। अगर गैप अप खुल जाता है तो तुरंत ही सुबह बेच दीजिएगा, जो भी भाव हो, फिर 80 हो 90 खुले, जो भी खुले, 70 खुले तो 70 में भी बेच देना है। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय।